Hello everyone, welcome back. So class 11. In today's class we are going to do our next numerical of journal entry. Now these journal entries are known as discount entries and it is very important. Okay. So जो आज हम journal entry करने जा रहे हैं ये बहुत important journal entries हैं. आने वाली जितनी भी journal entry के क्वेश्चन होंगे उसमें एक ट्रांजैक्शन इसकी होती ही होती है. ठीक है. और इसकी भी कुछ कैटेगरीज है जो आज हम क्वेश्चन करेंगे. डिस्काउंट की भी कुछ कैटेगरीज हैं कि कैसे उनको हमें पुट करना है. लेट्स स्टार्ट. सो हियर इज द क्वेश्चन. प्रिपेयर जर्नल एंट्री. डेट एंड December 5 इज द फर्स्ट डेट. सोल्ड गुड टू कमल ऑफ लिस्ट प्राइस ₹70,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्ड गुड टू कमल, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सोल्ड गुड टू कमल की कैश टू सेल. ओके, ऑलराइट. सो डेट इज December 5. Now the journal entry will be cash account DR to sales. Now the important part is ₹70,000 less trade discount. ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि पैसे में तो लगता है लेकिन उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है. यानी कि 20%, 70,000 का अगर हम 20% करें, $14,000 आता है. यानी कि 14,000 हमारे पास क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट हो गया. 70,000 में से आपने 14,000 को लेस करना है क्योंकि इतना डिस्काउंट मिल रहा है उसे. आपने डायरेक्ट अमाउंट लिख ली है 56,000. आपने यहां पर डिस्काउंट की एंट्री को शो नहीं करना है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनती है. ये क्या होता है? ये हिडन एंट्री बोलते हैं इसको. यानी अप्लाई तो होगी लेकिन इसकी एंट्री शो नहीं होगी. तो 70,000 की जगह मैंने 56,000 लिख दिया. यानी कि डिस्काउंट मैंने अप्लाई कर दिया है लेकिन डिस्काउंट की मैंने इधर कोई एंट्री शो नहीं करी है. डिस्काउंट की एंट्री सिर्फ और सिर्फ कैश की शो होगी. जब डिस्काउंट कैश में मिलता है तभी उसकी एंट्री शो होगी और अगर कैश में नहीं मिल रहा है तो उसकी एंट्री शो नहीं होगी. सेकंड क्वेश्चन इज being sold good at trade discount. You have to write this also. Okay. So next question is December 9. Kamal return goods ₹5,000. Okay. So December 9 sale return to Kamal. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 70,000 का सोल्ड हुआ था लेकिन रिटर्न कितने का कर रहा है? 5,000. इसके अंदर में डिस्काउंट भी है. ठीक है. तो हम यहाँ पे 5,000 पूरा गुड्स नहीं लिख सकते क्योंकि इसके अंदर में क्या है? डिस्काउंट की अमाउंट भी है. तो आपने क्या करना है? 5,000 का पहले आपने क्या करना है? 20% निकालना है क्योंकि 20% ट्रेड डिस्काउंट है. कितना आ गया? 1,000. यानी कि 1,000 तो हो गया डिस्काउंट और रिमेनिंग कितने बचे? 4,000. यानी उसने गुड्स कितने रुपए के वापस करे? सिर्फ 4,000 के गुड्स वापस करे क्योंकि 1,000 इसके अंदर में क्या इंक्लूड है? डिस्काउंट इंक्लूड है. क्लियर? कमल पेड 51,000 इन फुल सेटलमेंट. अब कमल क्या कर रहा है? फुल सेटलमेंट में हिसाब किताब पूरा कर रहा है. तो अब यहाँ पे पहले हमें ये देखना है कि एक्चुअली में हमें प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, क्या हुआ. तो सबसे पहले अगर हम इसको इस तरह से समझें कि जो टोटल गुड्स थे वो थे 56,000 के. इसमें से 4,000 के गुड्स तो वापस आ गए. तो अब गुड्स कितने रुपए के बचे? 52,000. यानी कितने रुपए मिलने थे हमें? 52,000 हमें मिलने थे लेकिन मिल कितने रहे? सिर्फ 51,000. तो कमल पेड इन फुल सेटलमेंट. इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है. किससे मिल रहा है? कमल से मिल रहा है. तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? कैश अकाउंट
DR टू कमल। कमल ने कितने देने थे हमें पैसे? 52,000। ठीक है, मिले कितने? 51,000। और मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल ही रहती है। तो इसका मतलब 52,000 मिलने थे, लेकिन मिले कितने? 51,000। तो यहां पर हमने क्या दे दिया उसे? डिस्काउंट अलाउड। कितने रुपए का? 1,000 रुपीज का। तो दोनों साइड बराबर हो गई, 52 52। देखिए, इस तरह से डिस्काउंट की एंट्री को हम ट्रांजैक्शन में शो करते हैं, लेकिन वो एंट्री कैश की होनी चाहिए। यहाँ पे वो फुल सेटलमेंट में पे कर रहे हैं, यानी कैश आ रहा है हमारे पास, इसीलिए इस एंट्री को मैंने यहाँ पर शो किया। लेकिन जो पहले वाली एंट्री थी वो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री थी, उसमें कोई कैश नहीं आ रहा था, इसलिए उसमें मैंने क्या किया? अप्लाई तो किया डिस्काउंट, लेकिन मैंने क्या नहीं करी? एंट्री शो नहीं करी। किस तरीके से? इस तरीके से, डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखा मैंने। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज December 20। सोल्ड गुड टू राम ₹40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। राम पेड 1/4 कैश। ठीक है, तो इसका मैंने वर्किंग नोट बना रखा है, जरा ढंग से समझेंगे। देखिए, कितने रुपए का सामान सोल्ड हुआ? 40,000 का। 40,000 का क्या हुआ? सामान सोल्ड हुआ। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 10% कितना होता है 40,000 का? 4,000 होता है। आपने 40,000 में से 4,000 को कर दिया लेस। अब आपकी अमाउंट कितनी बचती है? 36,000। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, वो कहता है राम पेड 1/4 कैश। राम ने सिर्फ 1/4 ही कैश दिया है। तो आपने ये समझ लीजिए, अजूम किया, मान लीजिए 1 रुपए में से 1/4 आप कैश दे रहे हैं, तो कितना बचता है? 3/4 जो आपने कैश नहीं दिया। एलसीएम लेके करना होता है, इसे सिंपल फंडा है इसका। यानी 3/4 आपने कैश नहीं दिया। मैंने क्या किया? 36,000 का 3/4 किया। 36,000 का क्या किया हमने? 3/4। तो वो कितना आ गया? 27,000। यानी 27,000 तो क्रेडिट अमाउंट हो गई। जब आपने 36,000 में से 27,000 को लेस किया तो कितना बचा? 9,000। ये हो गई आपकी कैश की अमाउंट। यानी 36,000 में से 27,000 तो पैसे अभी आने हैं, और 9,000 क्योंकि उसने 1/4 पे कर दिया है, 9,000 कैश आ गया है। एंट्री कहती है कैश डिस्काउंट 2%। भैया अब कैश डिस्काउंट किस पे पड़ेगा? जो कैश हमारे पास आया है उसी पे तो डिस्काउंट लगेगा। तो हमारे पास कैश आया है 9,000। 9,000 पे मैंने 2% का डिस्काउंट लगाया है, तो वो कितना आ गया? 180 रुपीज। यानी आपने माइनस करी तो जो फाइनल अमाउंट हमारे पास कैश की आई वो कितनी आई? 8820। ठीक है, तो ये तो था इसका वर्किंग नोट। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो सोल्ड गुड टू राम, तो सोल्ड गुड टू राम कैश डिस्काउंट सब आ रहा है, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? कैश टू सेल। ये तो एंट्री बनेगी इसकी। तो कैश कितना है हमारे पास? 8820। ट्रेड डिस्काउंट लेस करके कितना आना चाहिए था? 36,000। इतने की सेल हो रही थी। अभी डिस्काउंट है हमारे पास, डिस्काउंट कितना गिवन है? 180। तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट है हमारे यहाँ पे। डिस्काउंट अलाउड और राम, क्योंकि सामान किससे मिल रहा है हमें? राम से मिल रहा है। कितने रुपए उधार हो गया राम का? 27,000। ठीक है, तो इसकी एंट्री हमने किस तरीके से बनाई? कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड DR, राम अकाउंट टू सेल्स। देखिए, कैश अकाउंट DR टू सेल तो एंट्री बनी रही है। सोल्ड गुड टू राम यानी कैश अकाउंट, सोल्ड गुड टू राम में क्या हो रहा है? देखिए, सोल्ड गुड टू राम एट अ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, यानी कैश आ रहा है हमारे पास, तो उसकी एंट्री क्या बन रही है? कैश टू सेल। लेकिन 27,000 हमारे पास ऐसा पैसा भी है जो अभी तक आया नहीं, तो उसकी एंट्री क्या बन रही है? राम टू सेल। ठीक है, और आपको डिस्काउंट इसमें अलाउड हो रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड कहां आता है? डेबिट में। तो एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड DR, राम अकाउंट DR टू सेल। ओके, सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंट्री ऑफ डिस्काउंट अलाउड
इस डिस्काउंट अलाउड में अब एक टॉपिक और बचता है जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री कैसी होती है, तो वो एंट्री डिस्काउंट अलाउड की जस्ट अपोजिट होती है। जिस तरीके से डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आता है उसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा। बाकी जनरल एंट्री सारी की सारी सेम रहेगी। ओके क्लास, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द जनरल एंट्री ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। थैंक यू वेरी मच।